दोस्तों बचपन में हमसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो कोई कहता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, टीचर, और वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। अगर आप भी वो स्टूडेंट हैं जिसने अपना आंसर पायलट दिया था, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एफकेट नोटिफिकेशन की, जहाँ 300 से भी ज्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं। आप एज अ फ्लाइंग ऑफिसर या फिर ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर बनकर इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एफकेट एग्जाम क्या होता है। एफकेट मींस एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये पर्टिकुलर एग्जाम इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करवाती है साल में 2 बार, जहां वो फ्लाइंग ऑफिसर्स एंड ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स बोथ फ्रॉम द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच को रिक्रूट करते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं एफकेट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन की, जहां 300 से भी ज्यादा वैकेंसीज आई हैं फॉर द परमानेंट कमीशन एंड द शॉर्ट सर्विस कमीशन पोस्ट। इसमें अगर हम सबसे पहले देखें फ्लाइंग ऑफिसर ब्रांच के बारे में, तो इस फ्लाइंग ऑफिसर कैटेगरी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। तो जो कैंडिडेट होना चाहिए उसके 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए विद द सब्जेक्ट्स ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स। ये दोनों सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ उसकी ग्रेजुएशन मिनिमम 3 इयर्स की होनी चाहिए। वो कहीं से भी करे, इट डजंट मैटर, या फिर वो 4 ईयर का ग्रेजुएशन मींस जैसे वो बीटेक या बीई भी कर सकता है। तो आपका ये ग्रेजुएशन की क्राइटेरिया हो, जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे अपने ग्रेजुएशन में उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो दैट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं आपकी एज की। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनकी मैक्सिमम एज है 24 ईयर्स। याद रखिए, फॉर द फ्लाइंग ब्रांच अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी मैक्सिमम जो एज है वो है 24 ईयर्स। और यहाँ पे मेन और वुमेन दोनों ही कैंडिडेट बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ पे बेसिकली 2 पार्ट हैं, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल ब्रांच। तो अगर आप एक टेक्निकल कैंडिडेट हैं तो आपके जो 10+2 है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो बीटेक है वो एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्लीट होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आप एक नॉन टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर, तो आपके 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही साथ किसी भी ग्रेजुएशन में आपने किया हो तो उसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपको चाहिए। और ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स के लिए बोथ फॉर द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल मेन और वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है 26 ईयर्स। तो इस चीज को आप याद रखें, अगर आप फ्लाइंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ 24 ईयर्स है एज लिमिट, और ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स के लिए 26 ईयर्स एज लिमिट है। नाउ द क्वेश्चन इज, जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ इंटरेस्टेड है वो इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करेगा। यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है और कंप्लीटली ऑनलाइन है। आपको सिंपली www.careerairforce.ctech.in पे जाना है, लॉगिन करना है, वहां पे अपनी ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर देकर रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है और स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्म्स को फिलअप कर देना है। ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, तो आप इजीली जाके वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट 30th of June 2021 है। तो ये आप याद रखें कि ज्यादा वक्त नहीं बाकी, तो इस फॉर्म को आप जितनी जल्दी हो सके इसे फिलअप कर लें। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सबसे पहला स्टेप है ऑनलाइन एग्जाम। दोस्तों जितने भी एप्लीकेंट्स इस पर्टिकुलर वैकेंसी में अप्लाई करेंगे उनको एक ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, जिसकी टेंटेटिव डेट्स हैं 28, 29, 30 अगस्त 2021, जो कि ये डेट्स आगे चेंज भी हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द करंट पैंडेमिक सिचुएशन। इस पर्टिकुलर एग्जाम में जिन्होंने भी फ्लाइंग कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है फॉर द फ्लाइंग ऑफिसर पोस्ट, उनको क्या होगा कि 2 घंटे का एक पेपर होगा, ऑनलाइन एग्जाम होंगे। उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि होंगे आपके जनरल अवेयरनेस से, वोकैबुलरी से और आपके रीजनिंग से सिंपल क्वेश्चंस हो गए, और वहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये आपका एक फ्लाइंग ब्रांच का क्वेश्चंस हो गए। अगर आपने ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स के लिए अप्लाई किया है, वो भी उसमें टेक्निकल पार्ट, तो आपको ये फर्स्ट पेपर तो देना ही देना है। साथ ही साथ आपको एक EKT का भी पेपर देना है। EKT बेसिकली क्या होती है, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। तो आपने फॉर एग्जांपल मैकेनिकल ब्रांच से ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, तो आपको मैकेनिकल ब्रांच का EKT का भी पेपर देना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के पैटर्न के बारे में और डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ लिख के बता भी सकते हैं।
नाउ मूविंग टू द सेकंड स्टेप, दैट इज द एसएसबी इंटरव्यू। तो वो सारे कैंडिडेट जो भी इस पर्टिकुलर ऑनलाइन एफकेट एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, उनको एसएसबी इंटरव्यूज के लिए एएफएसबी सेंटर्स पे बुलाया जाएगा। एएफएसबी मींस एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड। ऑल ओवर इंडिया देयर आर टोटल 4 एएफएसबी सेंटर्स, जैसे कि गांधीनगर में है, आपका देहरादून हुआ, वाराणसी हुआ, मैसूर हुआ। तो यहाँ पे आपको ये बुलाया जाएगा कि आप आइए और अपना एसएसबी इंटरव्यू दीजिए। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ का जो आप स्लॉट है, मीन्स आपको किस दिन जाना है और कहाँ जाना है, ये आप खुद उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे लॉगिन करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इस एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो यू विल हैव दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, मीन्स एसएसबी इंटरव्यू के लिए फर्स्ट टाइम जा रहे हो इन एनी ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, मीन्स अगर आप आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स में कभी भी एसएसबी इंटरव्यू आपने अटेंड नहीं किया हुआ है और आप पहली बार अगर जा रहे हो किसी भी सेंटर्स पे, तो आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटली रिइंबर्स कर देगी। आप बहुत इजीली एसी 3 टियर या फिर उसके इक्विवेलेंट बस की सर्विस ले सकते हैं और ये पैसा जो होगा वो कंप्लीटली आपको रिइंबर्स कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो एसएसबी इंटरव्यूज होते हैं ये बेसिकली 5 डेज का टोटल प्रोसेस होता है, जिसमें 2 स्टेजेस होते हैं और यहाँ पे आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज किया जाएगा बाय द डिफरेंट ऑफिसर्स। एक साइकोलॉजिस्ट होगा, एक ग्राउंड टास्क ऑफिसर होते हैं, एक इंटरव्यूअर होता है। तो ये आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज करेंगे। अगर आप इस एसएसबी इंटरव्यू को क्वालिफाई कर ले जाते हैं देन आप एक रिकमेंडेड कैंडिडेट कहलाएंगे एंड उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अगर आप मेडिकली फिट हो जाते हैं देन एक मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द ट्रेनिंग और ये ट्रेनिंग जो आपकी स्टार्ट होगी वो जुलाई 2022 में स्टार्ट होगी और ये टोटल 74 वीक्स की ट्रेनिंग होती है जो एयरफोर्स के डिफरेंट सेंटर्स है वहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो मीन्स इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड कि ये जो एफकेट का एग्जाम होगा वो कैसे होता है, उसका सिलेबस क्या है, या फिर से ईकेटी का जो एग्जाम होगा इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट का, या फिर से एसएसबी इंटरव्यूज में क्या होता है, वहाँ का जो प्रोसीजर होता है और उसमें क्या कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें अगर आप उससे आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मैं डिटेल्ड में वीडियो बताऊं तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये चीज बहुत ही ईजिली मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये आप मुझे बताइए, अपने लाइक दे के आप कमेंट कर सकते हैं और ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ इसे शेयर करें, स्पेशली गर्ल्स के साथ, बिकॉज यहाँ पे गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं सारे ब्रांचेस में। परमानेंट कमीशन है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप अपने करियर को एक बहुत अच्छा एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और इस चैनल को आप लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।